नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। और दोस्तों, LIS अकेडमी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ अब शुरू कर दिया है हमने जीके का जलवा। अभी जो जीके हम आप लोगों को करा रहे हैं, क्योंकि LT ग्रेड और लेक्चरर का एग्ज़ाम यूपी में ज़ोर शोर से चल रहा है, तैयारियां उसकी। एग्ज़ाम होगा और भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट हुआ है, तो लाइब्रेरियंस का उतना भी नहीं आता। बच्चों को डिमांड से सर जीके कराइए, क्योंकि जीके हर एग्जाम में आती है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 1990 से लेकर के 2024 तक के लगभग 108 क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ, जिसमें डिटेल में भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का, और देवताओं से शुरुआत करते हैं। उनका पूजा का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, शुरुआत होती है भगवान शिव से। शिव की पहचान है त्रिशूल, विष्णु का पहचान है चक्र, गणेश का है रस्सी या फंदा, और सरस्वती का है वीणा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हो जाइए होशियार, तैयार। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। तो दोस्तों, ये प्रतीक है हमारे देव और उसकी शक्ति के योग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई थी, जो पुरुष और प्रकृति देव अथवा उसकी शक्ति का योग दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसकी प्रवृत्ति युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्ण किया था। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों के सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में चल पड़ी है समाज में। नयनार कौन थे? नयनार थे हमारे शैव धर्म के अनुयायी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ गया है, नयनार कौन थे? तो वही हमने अभी बोला है आपको, शैव धर्म के अनुयायी जो है नयनार थे। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी ला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मोटिवेशन में विश्वास करते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लगाइए है, जो दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से है। तो थोड़ा बहुत आप जो है वहाँ से एनर्जी ले सकते हैं, जब भी जिंदगी में कभी हताश निराश हो, मन मायू जो है आपका शांत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवर का संत नहीं था? तो अलवर का जो संत नहीं थे वो थे हमारे तिरुज्ञान, कोगाई पूडम और तिरुमंगई अलवर के संत थे। और दोस्तों, भी बात कर रहे थे हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में नयनार के बारे में। तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त क्या करवाए? अलवार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले भक्त नयनार कहलाए हैं। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था, और जाति प्रथा का और इसकी कठोरता का विरोध किया था। लेकिन जाति प्रथा हिंदुस्तान में की जाति नहीं है, हमारी जाति प्रथा सबसे बड़ा नुकसानदेह है समाज और देश के लिए। वासुदेव की कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो इसका उत्तर है हमारे भागवतों ने। भागवत कथा आप लोग सुनते ही होंगे, है ना। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक स्वरूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन से शुरू होता है। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले उपासक वासुदेव की आप भागवत कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल लिए जो प्रदर्शित किया गया है वह बलराम को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम निम्नलिखित में से किस देवता को हल के साथ प्रदर्शित किया गया था? तो वो है हमारे कृष्ण के भैया बलराम। उन्हें किसका प्रतीक माना गया है? कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 रूप है भक्ति के, है ना। भागवत संप्रदाय में प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा के बेसनगर में गरुड़ का स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला और ये अगला क्वेश्चन करते हैं। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है ना, जो गरुड़ का स्तंभ वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा वाराह। विष्णु के दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और उसे चंगुल से धरती को छुड़ा था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन से विभेदक लक्षण हैं? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था इसका आंसर है। वेद प्रमाण में विश्वास करते हैं तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण में रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वोत्तम आधार बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन सा धर्म या मत देता है? तो इसका आंसर है भगवत गीता देती है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में ये तीनों को स्वीकार किया गया। वो तीन है ज्ञान, कर्म, भक्ति। जबकि अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो फिलोसफी बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन एक सेंटेंस हम यहाँ कहेंगे, आपो दीपो भवः, अपने आप को जानो बाकी सब जान जाओगे। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान नत्रयी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा पूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा डी, नैमिषारण्य। ये कहाँ स्थित है? सीतापुर उत्तर प्रदेश जनपद में है, जहाँ 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समकक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ कर रहे थे, और इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो दोस्तों ये वर्णन है हमारा, तो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया हमारे किष्किंधा कांड में। ये ऑप्शन ठीक है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, तो आपको पता है संस्कृत भाषा में रची गई है। और इसके कुल कितने कांड या अध्याय हैं? तो 7 कांड है। इसका चौथा कांड है हमारा किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? वो लगता है हमारा गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। ये तो आपको पता ही है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार के गंगा तट, प्रयाग में गंगा
यमुना के तट पर यानी कि संगम पर, और जो विलुप्त नदी हो चुकी सरस्वती संगम में वो भी एक स्थान है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राजनीतिक दशा है 6वीं शताब्दी के आसपास की। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या थे? तो चांदी के सिक्के प्राचीनतम सिक्के थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो वो सूचना मिलती है हमारी अंगुत्तर निकाय में। जो 16 जनपद क्या थे, वो थे हमारे अंग, मगध, काशी, कौशल, बजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज। और जैन धर्म की भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है। तो बौद्ध और जैन लगभग सेम व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में कुल कितने महाजनपद थे? तो 8 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र दिवस कौन सा नहीं था? गणतंत्र दिवस नहीं, प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं था? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हमारा युद्ध है। बौद्ध काल की 6वीं शताब्दी पूर्व गंगा घाट में कई गणराज्यों का अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार कपिल वस्तु का शाक्य और सुषुमार गिरी के भग्ग, अल्पकल्प के थे बुली, केशुपत के थे कालम, और रामगाम के थे कोलिय, और कुशीनारा के थे मल, पावा के मल, पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह थे। और योद्धे गणतंत्र का जो पहला उल्लेख मिला है वो पाणिनि की अष्टधाई में मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मैचिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। तो प्रद्योत का संबंध हमारा जो है अवंती राज्य से, उदयन का है वत्स से, प्रसेनजित का संबंध कौशल से, और अजात शत्रु का संबंध जो है राजा का मगध राज्य से है। चलते हैं क्वेश्चन के नए क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन पेपर, उज्जैन का प्राचीनतम काल का नाम क्या था? तो अवंती का था। अवंती की 2 राजधानियों में से एक थे 16 जहां जो जनपद थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। महेशमती कौन सी पिक्चर में दिखाया गया है? कमेंट्स करके बताएं। बाहुबली वाली पिक्चर में ना। उदयन वास दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो उज्जैन से इसका संबंध है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपनवास वधतम में वर्णित किया है। इस नाटक में नरेश उदयन या युदेनन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जड़ जोरू और जमीन, यही तो इतिहास है हम लोगों का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो उसका उत्तर है अर्ध चंद्राकार है।
श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहेत महित, जो वर्तमान में श्रावस्ती के निकट है, नामक स्थान से की थी। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। इसका उत्तर है अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्ण्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कि कौशाम्बी के राजा उदयन ने की थी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है उदयभद्र के। नहीं दोस्तों, एक सेकेंड, शिशुनाग के समय में हुआ था। मगध नरेश शिशुनाग ने अवंतिया मालवा को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद, अथवा उग्रसेन, जो नंद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण क्या है? तो इसका अभिलेखीय प्रमाण है हमारा खारवेल की हाथी गुफा का अभिलेख। ये ऑप्शन ठीक है। कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक प्रतापी शासक खारवेल थे। इस विषय की जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख है और नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने से उल्लेखित इस अभिलेख में किया गया। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित हैं? तो वो हमारे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य का चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है यमुना। प्राचीन काल में कालप्रियनाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था, जिसका समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया और यह 4वीं शताब्दी में राजा वसुदेव के द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत पुराणों के वंश चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो थी चेदी की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान पूर्वक देखना है। तो उसका उत्तर है हमारा बी ऑप्शन ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैचिंग हैं कि जनपद थे और उनकी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश के कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र, कौशल साकेत श्रावस्ती और वत्स कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैचिंग का ही,
मत्स्य का संबंध हमारे विराटनगर से है, कुरु का संबंध इंद्रप्रस्थ से है, सूरसेन का संबंध मथुरा से है, अश्मक का संबंध पोतन से है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर मैचिंग के है ना, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है मैचिंग से एनालिसिस करने का, नॉलेज आपकी रटी रटाई भी काम नहीं चलती है, थोड़ा क्वेश्चन डीप हो जाते हैं। काम्बोज का मिलान है राजपुरी हाटक से, अश्मक का संबंध है पोतन या पोटिल से, सूरसेन मथुरा से और कौशल साकेत या श्रावस्ती से संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ वीडियो देंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और अभी भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स वगैरह जरूर दिया करें आप लोग।